हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे टारगेट गुरुकुल पे। तो बेसिकली हम लोग बेहतरीन चैप्टर मैग्नेटिज्म शुरू किए थे। आप लोग किसी भी विश्वविद्यालय की तैयारी करें, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो या CUT हो या BHU हो, तो उसमें अगर BSc मैथ एंट्रेंस एग्जाम के में आप तैयारी करें तो वहाँ पे फिजिक्स आता है। फिजिक्स का मैंने सिलेबस स्ट्रैटेजी सारा मैं यूट्यूब पे डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और मेरा एक स्पेशल क्लास भी अपलोड है यूट्यूब पे, वहाँ पे देख सकते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका। उसके बाद आप लोग जितना जल्दी अपने आप को कोर्स में इनरोल कीजिए पेड बैच में। सिंपली वो तो इनरोल कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए क्या है, यूट्यूब चैनल में जाइए टारगेट गुरुकुल पे। वहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ और आपके कोर्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है हमारे फैकल्टीज़ के द्वारा। और तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड, आप प्ले स्टोर पे जाके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं टारगेट गुरुकुल ऐप का। और थर्ड, किसी तरह का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फैकल्टी अवेलेबल है आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि कोर्स में नहीं इनरोल होइएगा तो मई जून में ही आपका एग्ज़ाम होगा। एक बार सिलेबस ज़्यादा छूट गया तो प्रिपरेशन करने में फिर क्या हो, प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग देखते देखते मैग्नेटिज्म भी आज हम लोग फिनिश कर चुके हैं। लगभग मैंने 7 पार्ट मैग्नेटिज्म का पढ़ा दिया है और पूरा पेड बैच में आपको अपलोड है मैग्नेटिज्म का। 7 पार्ट मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज़ उसे जल्दी जाके, जितना जल्दी जाके उसको कवर कीजिए। और आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड PYQ, जो मैग्नेटिज्म से जो आए हैं आपके हर यूनिवर्सिटी से मैंने सारा उस क्वेश्चन को कलेक्ट किया है आपके मैग्नेटिज्म चैप्टर से। कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल लगभग मैं 20 to 25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोग को। एक्सपेक्टेड और PYQ क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद मैं आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली देखना है, आपको मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। सारा क्वेश्चन, ये मेरा गारंटी है, कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर जो मैं चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, अगर मैं मैग्नेटिज्म पढ़ा दिया हूँ तो कोई क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए बुक का, आपकी यूनिवर्सिटीज़ का, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप PYQ लगाइए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन आया है मैग्नेटिज्म चैप्टर का प्रीवियस ईयर में, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पे काफ़ी पकड़ किया है और काफ़ी मैं आपको काफ़ी इसी एग्जाम ओरिएंटेशन वे में मैं आपको क्या किया हूँ, बेसिकली प्रॉपर गाइडलाइन दिया हूँ और प्रॉपर उसी के ओरिएंटेशन वे में मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया हूँ, ठीक है। तो आइए आज हम अपने क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो पेन कॉपी उठाइए और क्वेश्चन को लिखिए। पहला क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन मैं साफ लिखूंगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सक्सेसिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज फॉर, आपका ऑप्शन है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। आराम से करेंगे, बिल्कुल समझते हुए। ये लिख लीजिए सारा, ये मैं PYQ करवा रहा हूँ। मैग्नेटिज्म, सेकेंड ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक, थर्ड ऑप्शन है आपका फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ ऑप्शन क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्या ये आप लोग को विजिबल हो रहा है, पहले ये बताइए, क्या इसे आप साफ साफ देख रहे हैं जो मैं लिखा हूँ बोर्ड पर? जी बिल्कुल, मैं भी चेक किया हूँ, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेसिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज फॉर विच मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैं कल ही के क्लास में आपको बताया था। तो सक्सेसिबिलिटी जो होता है
पॉजिटिव होता है और लार्ज होता है किस मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए? तो एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है मैग्नेटाइज होने की क्षमता। तो आप इसी से समझ गए कि पॉजिटिव और लार्ज किससे होगा, डाई से तो होगा नहीं, क्योंकि ये बेसिकली जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो बेसिकली क्या होता है, रिपेल होता है, इसमें मैग्नेटाइज होने की प्रॉपर्टी दम नहीं है। पारा में जो है फीबली होता है, हल्का फुल्का अट्रैक्ट होता है, और आपका जो ये फेरो है यही जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका तो कोई बात ही करना गलत है, ये तो बेसिकली नाम से क्लियर है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब ये तो ऑलरेडी मैग्नेटाइज होने की दम कोई कगार पे ही नहीं है, नॉन मैग्नेटाइज होगा ही नहीं, ठीक है। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सारा क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए कलेक्ट किया हूँ। लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा आप लोग के लिए। जितने प्रीवियस ईयर आया है सब मैं कलेक्ट किया हूँ। आइए देखा जाए क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 क्या है, लिखिए। A ferromagnetic material is heated above its QD temperature. A ferromagnetic material is heated above its QD temperature. तो which one is correct statement? Which one is correct statement? पहला ऑप्शन ए। पहला ऑप्शन क्या है? फेरोमैग्नेटिक डोमेन are perfectly aligned. B, ferromagnetic domain, पहला ऑप्शन ferromagnetic domains are perfectly aligned. Second option, ferromagnetic domains become random. Third option, ferromagnetic domain are not influenced. Fourth option, ferromagnetic substance change into diamagnetic. क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपको दे रहा हूँ आधा 30 to 30 सेकेंड टू 1 मिनट। इसको सॉल्व कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव इट्स क्यूबी टेम्परेचर। तो विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट? तो मैं कल आपको क्यूबिक टेम्परेचर पढ़ाया था। क्यूबिक टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर है एवं विच, उसके बाद मैंने बताया था कि सपोज कीजिए आयरन का क्यूबिक टेम्परेचर है 770 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे ज़्यादा आप उसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत पैरामैग्नेटिक में बदलने लगेगा। वो अब क्या होगा,
उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगेगा। अब उसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो उससे निकलेगा वो अब कम निकलेगा, अब वो पैरामैग्नेटिक में बदल जाएगा। मैंने कल एग्जाम्पल देके भी समझाया था कि 2 स्टूडेंट बेसिकली पढ़ रहे हैं, अपने आप को काफ़ी मोटिवेट रखे। अगर वही कोई दूसरा स्टूडेंट आके उसको डिस्करेज कर दे, उसको बता दे क्वेश्चन इतना हार्ड आ रहा है, ये है, ये वो है, इस सिलेबस ये बदल गया, क्वेश्चन हार्ड आ गया, ये पैटर्न, मतलब उसके अंदर जितना डर पैदा कर दे, तो क्या करेगा वो? अब उसके अंदर कुछ अगर वो कमज़ोर दिल का होगा तो उसके अंदर अब डिस्करेज आने लगा। पर वो अगर स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड लड़का होगा तो वो नहीं डिस्करेज होगा, वो बोलेगा नहीं मैं देखूंगा क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या क्वेश्चन आएगा, अब मैं उसको फेस करूंगा। बट ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किसी दूसरे स्टूडेंट को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा स्टूडेंट है तो उनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें ऐसा ग्रुपिंग बनाना है जो हमारे सपोर्टिव है, हमसे जो पढ़ने लिखने में हमसे तेज हो और हमारी जैसा हो, ठीक है। एक ऐसा मतलब फ्रेंडशिप हमें एग्जिबिट रखना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप में रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी क्या है बेसिकली, क्या है, ये तो प्रॉपर्ली मैग्नेटिक मटेरियल्स है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आता है तो अलाइन होता ही है। बट अब इसमें ज़्यादा बेसिकली क्या हो गया, इसका कभी टेम्परेचर बढ़ गया, अचानक टेम्परेचर बढ़ गया तो अब क्या हुआ, इसका जो ताकत है अब धीरे धीरे घटने लगा। इसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है वो अब क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लग रहा है। जिस वजह से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे पूछ रहा है, तो आप ही बताइए। फेरोमैग्नेटिक डोमेन बोलिए या मैग्नेटिक मटेरियल आर परफेक्टली अलाइन। जब इसके टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो क्या ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में? जी नहीं। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर जाके घूमेगा, ना कि एक डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स बिकम रैंडम, जी हाँ, कल मैंने बताया भी था, रैंडम डायरेक्शन में वो मूव करेगा। जब किसी स्टूडेंट को आप डरवाइएगा तो कहीं ना कहीं वो रैंडम होगा, वो कहीं ना कहीं एक उसमें अंदर खौफ होगा, वो उससे जाके पूछेगा, इससे पूछेगा, एक अंदर उसके अंदर आप कहीं ना कहीं आप उसके अंदर कहीं ना कहीं एक टेंशन टाइप का पैदा कर दिए हैं, स्टडी के प्रति जो है उसके एक डर पैदा कर दिए, तो वो कहीं ना कहीं रैंडम हो जाएगा, इधर उधर डायरेक्शन में घूमेगा, वो उसका मन आपने चंचल कर दिया है। थर्ड, फेरोमैग्नेटिक डोमेन आर नॉट इन्फ्लुएंस, तो इससे कोई मतलब नहीं, इन्फ्लुएंस तो होता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस इनटू डायमैग्नेटिक, बिल्कुल गलत है। जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो फेरोमैग्नेटिक आपका पारा में चेंज होता है, ना कि डाई में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन टिक कीजिए, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया है, प्रीवियस ईयर में आया है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 3 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड लिखिए। 1-2 में कोई प्रॉब्लम किसी तरह का? क्वेश्चन थर्ड लिखिए। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट not intersect each other. Magnetic line of force due to bar magnet do not intersect because पहला ऑप्शन magnetic line of force due to bar magnet do not intersect because a point
always have a single net magnetic field. पहला पॉइंट क्या है? ए पॉइंट ऑलवेज हैव ए सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि द लाइन हैव सिमिलर चार्ज सो रिपेयर ईच अदर। द लाइन हैव सिमिलर चार्ज रिपेयर ईच अदर। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? The line always diverge from single force. The line always diverge from single force. फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? The line need magnetic line to be made to intersect. The line need magnetic lens. Sorry, the line need magnetic lens. The line need magnetic lens to made to intersect. क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने बताया था जब मैं बार मैग्नेट पढ़ाया था तो आपको मैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। बेसिकली ये जो क्वेश्चन जो है बोर्ड पे करवाने का मेरा यही मतलब है। मैं तो चाहता तो पीडीएफ में करके एक्स रिकॉर्डर ऐप से मैं आपको करवा देता, पर उसमें फील नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें फील नहीं आता, इसमें फील आता है क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ ऑप्शन तो बिल्कुल उसको समझा रहा हूँ, उसके साथ मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको रिकॉल कराते चलूँगा। जी हाँ, मेरा यही टारगेट है। तो बार मैग्नेट जब मैं पढ़ा रहा था तो उससे बता रहा था कि जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ा रहा था तो उसका मैं प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कर रहा था। क्या बताया था बताइए? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट होते हैं। ये आउटसाइड का कहानी है, और इनसाइड में साउथ से निकलता है, नॉर्थ में जाके बेसिकली ख़त्म होता है। क्योंकि जब हम बार मैग्नेट पर जब हम लोग आयरन को स्प्रिंकल किए थे, एक्सपेरिमेंट जब कीजिएगा हम लोग बेसिकली स्कूल में किए थे लैबोरेटरी में, तो देखे थे कि जो बेसिकली जो आयरन का जो पाउडर है वो बेसिकली पोल्स के पास ज़्यादा इकट्ठा हुआ था उसके अदर पार्ट के तुलना में, बेसिकली पोल्स पे ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। और मैं बताया था बेसिकली जो बार मैग्नेट आपका था वो बेसिकली बिल्कुल इस एक इरेगुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज किया था। कैसे? इरेगुलर पैटर्न में एक अरेंज हो गया था, इरेगुलर पैटर्न में अरेंज हो गया था और पोल्स पे ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। सही बात है, पोल्स पे ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मालूम चलता है, क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड के पोलर स्ट्रेंथ होते हैं जो बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, कितना वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, कितना वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा किसी दूसरे मैग्नेट पर, वो हमें मालूम चलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं इंटरसेक्ट नहीं करते। उसमें से एक ये भी प्रॉपर्टी था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने बताया था इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि किसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पर जब हम लोगों ने एक टैंजेंट ड्रॉ किया था तो वही टैंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया था। तो किसी एक पॉइंट पे आप दो टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फील्ड का जो एक स्पेसिफिक एक जो पार्टिकुलर डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो हमें नहीं बता पाएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है। कुछ रिकॉल हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी नॉर्थ से साउथ जाता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, पोल्स पे ज़्यादा क्राउड होता है, एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाता है। क्या ये सब रिकॉल हो रहा है ना?
तो इसीलिए जितना जल्दी अपने आप को इनरोल हुई बैच में और डेली रिवाइज कीजिए टॉपिक को, क्योंकि क्वेश्चन करवाना एक अलग चीज़ है। क्वेश्चन ही क्या, एक तरह का कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है सारा मैं क्वेश्चन को ही उसको छाट कर एक कॉन्सेप्ट बना के मैं पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन में बेसिकली आप लोग के एक सेटिस्फैक्शन के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए ये मेरा क्वेश्चन का बेसिकली क्या है, ओवरऑल व्यू है कि मैं दिखा रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारा ये मेरा कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है। और बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाए कि आप देखें कि मैग्नेटिज्म से कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको इसके 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, ए पॉइंट ऑलवेज हैव ए सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। पहला ऑप्शन क्या है, ए पॉइंट ऑलवेज हैव ए सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। ए पॉइंट ऑलवेज हैव ए सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द लाइन हैव सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। द लाइन हैव सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तीसरा ऑप्शन क्या है, द लाइन ऑलवेज डाइवर्ज फ्रॉम सिंगल फोर्स। चौथा ऑप्शन क्या है, द लाइन नीड मैग्नेटिक लेंस टू मेड टू इंटरसेक्ट। आइए एक एक ऑप्शन को देखा जाए। बोल रहा है पॉइंट ऑलवेज हैव ए सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर एक पॉइंट इमेजिन करके एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो वही बोल रहा है पॉइंट ऑलवेज हैव ए सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक पॉइंट पे हमें एक ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ा जाए, बोल रहा है द लाइन हैव सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, पर इससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द लाइन ऑलवेज डाइवर्ज फ्रॉम सिंगल फोर्स। जो लाइंस होते हैं वो हमेशा डाइवर्ज होते हैं सिंगल फोर्स से। ये गलत बोल रहा है। अगर हम वहाँ पे मैग्नेटिक पोलर स्ट्रेंथ प्लस m है तो उसका जो डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, बट वहीं पे अगर हम माइनस m रख दें तो वहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। वो कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। तो ये आपका गलत है, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बी ऑप्शन का। डी ऑप्शन बोल रहा है कि द लाइन नीड मैग्नेटिक लेंस। किसी तरह का हमको लेंस वेंस नहीं चाहिए इंटरसेक्ट करवाने के लिए, तो ये भी गलत। तो ये आपका ए इज योर करेक्ट ऑप्शन कि पॉइंट ऑलवेज हैव ए सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो क्या आप समझ रहे हैं सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, इसके रिगार्डिंग जितने सारे आपके बेसिकली जो डाउट है क्या आपके और क्लियर हो रहे हैं और क्लैरिफाई हो रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 को जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग 4th क्वेश्चन अब लिखेंगे। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, देखिएगा क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन।
स्टेटमेंट पे हमें ध्यान देना है और उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है। पहला ऑप्शन क्या है आपका स्टेटमेंट, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। पहला ऑप्शन क्या है, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल tends to move from a stronger magnetic field to weaker magnetic field। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द पैरामैग्नेटिक फेज बिलो इट्स क्यूरिट टेम्परेचर। मैग्नेटिक मटेरियल is in the paramagnetic phase below its Curie temperature। तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल the resultant magnetic moment of diamagnetic substance is zero। The resultant magnetic moment of diamagnetic substance is zero। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, NOT, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला क्या बोल रहा है, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले ऑप्शन को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, तीनों ऑप्शन को। दूसरी, ये भी आपका PYQ है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि मैग्नेटिक मटेरियल इज इन पैरामैग्नेटिक फेज बिलो इट्स क्यूरी टेम्परेचर। तीसरा ऑप्शन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज जीरो। और चौथा ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है। तो कौन सा इन सब में से इनकरेक्ट है या तीनों करेक्ट है, डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये आप लोग को बताना है। तो पहला है कि तब पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये करेक्ट है कि मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाते हैं? तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं आपको कल ही बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हेल्प से मैं आपको क्लैरिफाई किया था कि कैसे कॉपर 2+ में एक जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो बच गया है, जो डी सबसेल का जो इनर ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर बच गया है, जब उस पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का जो अप्लाइड किया तो उसके क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट एराइजअप हो गए ड्यू टू स्पीड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिस वजह से जब वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में गया तो वो अलाइन हो गया और फीबली अट्रैक्ट हो गया। तो ये बोल रहा है स्ट्रॉन्गर टू वीकर। अरे भाई, पहले वो वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है? अभी तो वो वीक ना है।
जब दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जाएगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो मतलब वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगा, ना कि स्ट्रॉन्गर टू वीकर। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ये टिक मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दूसरा पढ़िए, मैग्नेटिक मटेरियल इज इन द पैरामैग्नेटिक फेज बिलो इट्स क्यूरिक टेम्परेचर। पहली बात तो क्यूरिक टेम्परेचर बिलो की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि बिलो मतलब वो अपने एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रेंज में है ही। क्यूरिक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मतलब जहाँ पे क्यूरिक टेम्परेचर कहता है कि भाई पारा, डाई या फेरो जो भी चेंज वेंज होगा वो एवं होगा, अगर उससे ज़्यादा आप कीजिएगा तब। बिलो का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिलो मतलब आप उस टेम्परेचर के रेंज में हो। तो ये भी स्टेटमेंट आपका जो है गलत है बेसिकली। थर्ड ऑप्शन क्या है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस इज जीरो। जो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैंने बताया था रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होता है, जीरो होता है Cu प्लस का, क्योंकि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका नहीं बचा था, सारे पेयर हो गए थे। 3d10 डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल है, उसमें सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया था, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं हुआ था। और जिस वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया था, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना था, जीरो था। ये ऑप्शन सही है। अब जो टिक करना है वो बेसिकली इस ऑप्शन में हमें टिक नहीं करना है। पहला आपका ऑप्शन है A एंड B, दूसरा है B एंड C, तीसरा है ओनली C, चौथा है A B C D, चारों ऑप्शन। इन सब में से आपको चूज करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 1, A एंड B जो है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है, पहला और दूसरा। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, मूव ऑन होंगे क्वेश्चन 5 की ओर। तो इसको फटाक से नोट डाउन कीजिए। और क्या आप सब विजिबल हो रहा है, सब आपको दिखाई दे रहा है? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 5th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 5th, आज का क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन। 5 ही क्वेश्चन देखेंगे पर फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से चलना है। क्वेश्चन 5 देखिएगा। आज 5 क्वेश्चन करेंगे, कल और 5 क्वेश्चन करेंगे, कुछ और लेवल में बढ़ाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल लाऊंगा। क्वेश्चन 5th, ये बेसिकली क्या है, आपको बेसिकली मैच ऑफ द स्टेटमेंट का लिखिए। एक क्वेश्चन है, मैच करना है ए एक्सियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल। बी ऑप्शन क्या है, बी क्वेश्चन क्या है, बी इक्वेटोरियल फील्ड फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट या फील्ड फॉर शॉर्ट डाइपोल। एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क, डी क्या है, एक्सटर्नल फील्ड
फील्ड एनर्जी। पहला क्या हो, यहाँ पे लिखिए पहला माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सेकेंड एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थर्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, फोर्थ म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। कौन सा आपको ऑप्शन चूज करना है? पहला ऑप्शन ए, बेसिकली मैच करना है A3 B4 C2 D1, B4 C2 D1। दूसरा क्या है? A3 B4 C3 D1। तीसरा ऑप्शन A4 B3 C2 D1। चौथा ऑप्शन A2 B1 C4 D3। क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, क्या विजिबल है, सब दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए। बेसिकली मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, ये भी PYQ या फॉर्मूला पे बेस्ड है। बोल रहा है कि एक्सियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल, ये मैं आपको बेसिकली फोर्थ या फिफ्थ बार में मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। जब मैं बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में लाऊंगा तो मैं बताया था एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कंप्लीटली अलाइन, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फोर्स जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है और जो एरिया का वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है सेम डायरेक्शन होता है। तो F बराबर बिल साइन थीटा, तो थीटा जीरो तो फोर्स जीरो, बट टॉर्क लगता है आप बार मैग्नेट को कितना एंगल पे रोटेट कर रहे हैं। फिर आपका एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है जहाँ पे टॉर्क और फोर्स दोनों लगता है। फिर मैं बताया था कि जब बार मैग्नेट को लाइएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम लोग दो पोजीशन पे उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, एक आपका एक्सियल पोजीशन, एक आपका इक्वेटोरियल, अक्षीय और एक निरक्षीय, एक्सियल और इक्वेटोरियल। मैं बताया था, इसको लिंक भी किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब निकालते हैं, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो पॉइंट पे निकालते हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। एक्सियल पे क्या फॉर्मूला होता है, 2kp वेक्टर बाई r2, वेयर p क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या आता है, kp वेक्टर बाई r2, p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। सेम वे में बताइए एक्सियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2kp वेक्टर बाई p की जगह पे m लिखेगा, कैपिटल M डाइपोल मोमेंट, 2km वेक्टर बाई r क्यूब। यहाँ पे k क्या है, बेसिकली म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो पहला का क्या हो जाएगा, मैच कीजिए, थर्ड आपका पहला का क्या हो जाएगा, आपका तीसरा हो जाएगा, पहला का तीसरा। इक्वेटोरियल फोर पे क्या हो जाएगा, बस 2 नहीं होगा, दूसरा का फोर्थ। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब बार मैग्नेट रखते हैं तो कितना एंगल से उसको रोटेट करते हैं, तो कितना उस पर टॉर्क लगता है, वो डिपेंड करता है उसके मैग्नेटिक फील्ड और उसके डाइपोल मोमेंट पे। एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब क्रॉस हटेगा तो साइन आएगा, एम बी साइन थीटा। तो एम बी, इसका सी का क्या हो जाएगा 2, डी का एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी, उसके अगेंस्ट में बार मैग्नेट रोटेट नहीं हो रहा है, बट उसके अगेंस्ट में जितना वर्क कर रहे हैं वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यही होता है माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यहाँ पे एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि बार मैग्नेट रोटेट नहीं होना चाहिए, बट आप उसके अगेंस्ट में जो आप वर्क कर रहे हैं
वही वर्क उसके एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब डॉट हटेगा तब कॉस आएगा। तो चौथा का क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से सिलेक्ट कीजिए ए का 3, A3 दो जगह आ रहा है, ये तो C या D ऐसे ही कैंसिल, एग्जाम में ऐसे ही आप ऑप्शन से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। A3 B का क्या है आपका 4, A3 B4 दोनों में मैच कर रहा है। आगे देखिए C का 2, तो C2 ये कैंसिल, तो ये आपका सही हो जाएगा। A इज योर करेक्ट ऑप्शन। ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो बताइए, ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो आज का क्लास हम लोग यही तक रखते हैं। 5 क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा, कोशिश रहेगा कि ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी पब्लिश हो, ठीक है। अपना बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन का कैसा आपको लगा, पैटर्न कैसा, कॉन्सेप्ट मेरा लग रहा है। जैसे ये क्वेश्चन वाइज सीरीज खत्म होगा, मैं न्यू चैप्टर शुरू करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को कोर्स में इन्वॉल्व होइए और अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में क्या कीजिए, स्टार्ट करते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। किसी तरह का प्रॉब्लम हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। किसी तरह का फिजिक्स में समझने में कोई भी टॉपिक मुझसे आप डाउट हो, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सोल्जर्स, बाय बाय, जय हिंद।